हरिओम हरिओम। जब तक कि जीवन में राम राज्य नहीं आता तब तक पूर्णता की अनुभूति नहीं होती। गीता में इसी को बोला है आत्मरति। इसी राम राज का नाम है आत्मरति। यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। उसी को बोला है आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। उसी को बोला है गुणातीत। उसी को बोला है स्थित प्रज्ञ। राम राज बाहर तो है ही है, लेकिन अंदर एक आत्मानुभूति की नित्य अवस्था है। उसी को रामराज बोलते हैं। और जब तक ये रामराज नहीं आता हमारे चित्त का संशय दूर नहीं होगा। चित्त का संशय दूर नहीं होगा, चित्त की शांति नहीं होगी। उपनिषदों ने बोला विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आपको आश्चर्य होगा, ये वाला मंत्र 18 को 18 पुराण में आता है। 18 पुराण में ये आता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यही रामराज। रामराज मतलब दुख का आत्यंतिक नाश और सुख के परमानंद की नित्य अनुभूति, पूर्णता की अनुभूति। और वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे अंदर की पात्रता नहीं होगी। पात्रता कम करने वाली वृत्ति को ही असुर बोलते हैं या राक्षस बोलते हैं। जिससे किसी महात्मा से पूछा कि पाप क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया जिससे तुम्हारी ज्ञान की पाने की सामर्थ्य कम हो जाए, थ्रू विच यू आर लेस क्वालिफाइड फॉर नॉलेज, थ्रू विच यू आर लेस क्वालिफाइड फॉर डिवोशन। उसको जो है पाप बोलते हैं। पाप बोलते हैं भगवान का प्रेम कम मिले जिससे, लोगों का प्रेम कम मिले जिससे थोड़ा और कर देते हैं, उसी को पाप बोलते हैं। पाप मतलब जो आपको कहीं न कहीं से कुछ डिप्राइव करवा दे, वंचित करवा दे, बाहर की अच्छी परिस्थिति से और अंदर की अच्छी अहम स्थिति से, उसको ही पाप बोलते हैं। और इसी का नाम हमारी लंका है। आपने देखा था बाहर की लंका अंदर की लंका, जलाया नहीं पता नहीं, लेकिन आपने देखा जरूर था, है ना। तो अगर वो लंका हमारी बनी रहेगी तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस रहेगा, कोई ना कोई वृत्ति आपको जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगी। मैं सोचेगी कि खत्म हो जाएगी यहाँ पे, वो वृत्ति जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगी। सॉफ्टवेयर वही रहेगा, हार्डवेयर चेंज होगा। इस जन्म का गुस्से वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी गुस्सा वाला होगा। इस जन्म का संत अगले जन्म में भी संत होगा। इस जन्म का जो क्रिमिनल है अगले जन्म में भी वही बनेगा। इसलिए बहुत बड़ा टाइम दिया हमारे शास्त्रों ने मन को ठीक करने पे। ज्ञान प्राप्ति की बात तो हो जाएगी, लेकिन मन अगर विक्षेप और आवरण से रहित नहीं है, विक्षेप और मल से, तब फिर ज्ञान आप पढ़ते रहिएगा तो भी ज्ञान नहीं होने वाला है। चलिए अगली बात, हर मन में बंदर भी हैं और राक्षस भी हैं, उसी के सापेक्ष हैं। कोई हर समय सकाम नहीं रह सकता। ऐसा मोमेंट आता है बहुत निष्काम हो जाते हो आप। जीवन में ऐसे समय आते हैं एकदम निष्काम हो जाता है व्यक्ति, भले 10 मिनट हो,
आधे घंटे हो। ऐसा समय आता है कि जब बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आता है। ऐसा समय आता है जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई दैवी वृत्ति नहीं है या हमारे पास बिल्कुल ही योग्यता नहीं है, बस उस योग्यता को बढ़ाना है थोड़ा सा, है ना। नहीं तो जितना भी हम कुछ करेंगे वो कहीं न कहीं से ये सब थॉट्स आके बिगाड़ देंगे सारा काम। हम सोचेंगे कुछ और हम उसको कर नहीं पाएंगे। कन्विक्शन इमोशन और इमोशन के बीच में बहुत डिस्टेंस होगा। देयर इज अ बिग गल्फ बिटवीन कन्विक्शन एंड इमोशन और कन्विक्शन एंड एक्शन। जब कन्विक्शन और एक्शन के बीच में डिस्टेंस होगा तो आई विल बी कन्विक्ट, नॉट एक्विटेड। आप फिर कन्विक्ट हो जाएंगे। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आपने देखा काम को कैसे मारते हैं, हमने बोला अहंकार को कैसे मारते हैं। एक बाण लक्ष्मण जी ने हृदय में मारा था, भूल गए थे बताना। हृदय में ही काम का निवास होता है। कुंभकर्ण को हृदय में नहीं मारा था, मुख में मारा था, बाहु में। लेकिन मेघनाथ को हृदय में, क्योंकि हृदय ग्रंथि में ही काम होता है। सुख बुद्धि काम विद्यते हृदय ग्रंथि, वहीं पे काम का निवास है। इंग्लिश वाला काम नहीं, और न हिंदी वाला काम। हाँ, ये बात अलग है कि संस्कृत वाला काम आ गया तो हिंदी वाला काम बढ़ जाता है और इंग्लिश वाला काम चला जाता है। बोले समझे नहीं आप लोग क्या बोले, छोड़ दीजिए, नहीं समझ गए। हाँ, संस्कृत वाला काम आ गया, काम है, हाँ, तो हिंदी वाला काम बढ़ेगा और इंग्लिश वाला काम घट जाएगा। तो ये जो है अपने अंदर जरा ठीक ठाक रखना चाहिए मामला, जिससे कि हमारे अंदर भगवान का सीधा प्रवेश हो। ब्रह्माकार वृत्ति, रामाकार वृत्ति को कोई डिस्टर्ब न करे। ये जो हमारे अंदर बनती वृत्ति है, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस मिल जाता है। हमने बड़ी मुश्किल से बताया राम वृत्ति है, अब वो राम वृत्ति थोड़ी देर बाद क्रोध वृत्ति ने हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने बनाया राम वृत्ति और काम वृत्ति ने हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद दुख की वृत्ति ने हटा दिया। हम लोग के पास बड़ी वृत्ति रह नहीं पाती है, क्योंकि हमारी फसल बड़ी तेज है बाकी वृत्तियों की, तो उसको जरा रोकने की आवश्यकता है। हाँ, ये लंका कांड का मर्म हमारे ख्याल से आपकी पकड़ में आ गया होगा। देखो, ध्यान देना आप, भगवान अकेले ही मार सकते थे रावण को, जरूरत नहीं थी मंकियों की, बंदरों की जरूरत नहीं थी, है ना। तो दो कारण है इसका। पहला कारण तो ये है कि कभी भी कोई भी सक्सेस इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए। आपकी सक्सेस में बहुत लोग, आप अपनी सक्सेस में बहुत लोगों को शामिल कर लीजिए, तब आपकी सक्सेस दूसरों को अच्छी लगेगी। ये कर्म योग का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप लोगों को अपने साथ शामिल करिए, उस काम को करने में देर हो जाएगी, क्योंकि अकेले करेंगे तो फास्ट कर सकते हैं, टॉपिक फिनिश करेंगे, लेकिन 10-15 लोग लगेंगे तो सबकी राय में फिर काफ़ी टाइम चला जाएगा। लेकिन उससे आपका मन बड़ा हो जाएगा, उससे दूसरों को भी आपके जीवन में स्थान दिखेगा। It is not completing the work, it is expanding the heart, which is more important. It is purifying the mind through the action. Completing the work तो 2 कौड़ी का एजेंडा है।
समझ रहे हो ना आप? उन्होंने सब बंदर अपनी शेयर को, अपने सक्सेस को सबके साथ शेयर किया। ये नहीं होना चाहिए कि हम अकेले करते तो हम ही को यश मिल जाता, बंदरों को भी यश मिलेगा, उनका नाम भी राम जी के साथ जुड़ेगा। तो एक तो ये बात है कि सबको हमारा जो सफलता है उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। भले हम मेन हो सकते हैं या दूसरा मेन हो सकता है, लेकिन उसमें हम सबको मिला के चलेंगे। इसी से कम्युनिटी बनती है, इसी से घर बनता है। कि कोई आदमी बहुत अच्छा होता है और उसके बगल वाले खड़े होने अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि आप इतने बड़े हों और आसपास वाले छोटे हों, तो लेकिन आप छोटों को जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे तो आपकी बड़ाई की सफलता नहीं रहेगी। बड़े की सफलता ही यही है कि उससे छोटे बड़े बनते हैं। यही अंतर है रावण और राम जी में। रावण किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था और राम जी सबको आगे बढ़ने दिए। उनके बड़े होने से सब बड़े हो गए, है ना। इंडिविजुअल सक्सेस आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बहुत नहीं चला पाएंगे ज़्यादा। आपसे लोग, आपके कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे। लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं बनाना चाहिए किसी को। और कॉम्पिटिटर तब बनते हैं जब कभी कभी तो किसी का स्वभाव ही हो, लेकिन कभी कभी हम हमारी सफलता से किसी को हम एहसास दिला देते हैं कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, हम ज़्यादा तुमसे ब्रिलियंट। ये पूरा समाज एक बॉडी है। हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, सर बढ़ता है, तब बॉडी चलती है। एक अंग बहुत देर तक नहीं बढ़ सकता, उसको फिसलना बोलते हैं। उसको फिसल जाना बोलते हैं। फिसलना मीन स्लीपिंग। ओके। राम जी ने सबकी सफलता बताया उसमें, है ना। अभी आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज, एक बात है, ईश्वर प्रयास तब करता है जब हमारा भी प्रयास दिखता है उनको। अगर हमारा प्रयास बिल्कुल नहीं दिखेगा तो ईश्वर प्रयास नहीं करेगा। हमारा भी तो कुछ मेहनत दिखे। अब देखो कितने बंदर मारे गए, कुंभकर्ण खा लिया कितनों को, चना समझ के खा लिया कुंभकर्ण ने। सबको जीवित करेंगे भगवान बाद में, लेकिन हमें खूब प्रयास करना चाहिए। सफलता ईश्वर के द्रवित होने से आती है और कर्म जो है ईश्वर को द्रवित करने का साधन है। हम देखो, एक गुब्बारा लगा है ऊपर और दो बच्चे हैं। एक बच्चा खड़ा है, गुब्बारा बहुत ऊपर है, एक बच्चा बस खड़ा होकर देख रहा है, दूसरा बार बार उछल रहा है। और आप दरवाजे के बाहर देख रहे हैं और आपके हाथ में गुब्बारा आ सकता है, हाँ है कि गुब्बारा, लेकिन पहला वाला उछल काफी रहा है, बिल्कुल उसके रेंज के बाहर गुब्बारा है। लेकिन जो उछल रहा है ना, उसको देख के आपको दया आ जाएगी। और जब एक गुब्बारा आप उसको तोड़ के, हालांकि दूसरा वाला बोलेगा कि हमको भी दे दो, बोले नहीं तुम कुछ उछले नहीं हो। पहले वाले दूसरे को पता है हमसे मिल नहीं पाएगा, लेकिन उछल तो सकते हैं हम गुब्बारे को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम उछल तो सकते हैं थोड़ी देर तक। उसी प्रकार से कर्म उछलने का नाम है। काम तो बाद में भगवान ही सक्सेस देंगे। लास्ट शॉट, विनिंग शॉट भगवान का ही रहेगा, लेकिन कम से कम हम उछलते कूदते तो रहें। थोड़ा सा आप जो है मेहनत करिए, थोड़ा दिन रात एक करिए, हमसे नहीं होगा। इसलिए ये रीज़न है। अब हम ऐसे भोंदू की तरह बैठे रहें गोबर गणेश, तो फिर नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः, वही वाली बात हो जाएगी।
हाँ, फिर आप बोलिएगा लक नहीं था। अरे लक तो आप बना लेते हैं ना, भगवान को द्रवित कर सकते हैं आप। भगवान को आप देखो द्रवित किया ही इसमें, रामायण में लक्ष्मण जी ने कितना द्रवित किया भगवान को, हनुमान जी ने कितना द्रवित किया भगवान को, बंदर भी द्रवित करिए भगवान को। बंदर आपको दिखाएंगे अभी हम लंका कांड में, बंदर भी भगवान को द्रवित किए। इन लोग कुछ कर नहीं पाते थे ज़्यादा, जहाँ कोई बड़ा योद्धा आता था सब इंस्पायर्ड मारते थे, लेकिन वो मार देते थे। देखा ना कुंभकर्ण ने क्या हाल किया इन लोग का, और मेघनाथ ने, लेकिन इन लोग कोशिश काफ़ी करते थे। मेघनाथ ने और कुंभकर्ण ने बड़ी पिटाई किया दोनों ने। हाँ, अहंकार और काम साधक की बड़ी पिटाई करता है, लेकिन फिर भी ये दूर नहीं जाते थे, ये भगवान के पास ही रहते थे, इनके पास यही बल था। इसीलिए भगवान इनको बहुत बड़ा स्थान देने वाले है ना। तो ये आप पकड़िएगा कि भाई सब भगवान ही करेंगे, हम तो जब कोई सत्संग में नहीं बोले आप बुलाते ही नहीं। हमने कहा सॉरी हमें नहीं बुलाए, खुद नहीं आ पाए, और बोलते हैं आप बुलाते नहीं, मारेंगे तुमको। कहाँ का पेपर बैठा, कहाँ गया आप वाला? अच्छा इधर है, उसके फूल रख दिया। अच्छा, पैसा कमाने में नहीं बोलेंगे कि हम पैसा जब आएगा तो आ जाएगा। हाँ, वहां तो 8-8 घंटे लगाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे। हाँ, वहां तो बड़ी दौड़ धूप, दिन भर फोन करेंगे, रात में लेट आएंगे, वहां नहीं पूछेंगे। जहाँ लेकिन जब साधना होगी तो भगवान करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। भगवान क्यों नहीं करवाएंगे? आप पीछे तो पड़िए जरा सा, द्रवित तो होइए। अब हम आते हैं जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था। अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि लंका कांड तो ऑलमोस्ट पूरा होने पर ही है, पूरा, अरे लेकिन कैसे पूरा किया जाए। देखो, जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया, ये 91तम सर्ग, 91, 9th and 10th श्लोक आप टिक कर लीजिए। हमने बोला था क्या? सतम शिरसि उपाघ्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहाद् अंकमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य सप्तमुत्संगे परिष्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत। देखो, जब मेघनाथ को मार दिया लक्ष्मण जी ने, भगवान के पास आए तो ऐसा लिखा है कि बड़े लज्जित थे, लज्जित थे, भगवान प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, लज्जमाना, भगवान ने जबरदस्ती उनको अपने गोद में बैठा लिया। स्नेहात अंकम आरोप्य, देखो भगवान कितना प्यार देते थे। बड़े के साथ रहने में यही है, इतना प्यार मिलता है। हाँ, जबरदस्ती वो आ नहीं रहे थे, और यही नहीं किया, अंकम आरोप्य उपवेश तमुत्संगे परिष्वज्य, इनको भी अपने आलिंगन में डाल लिया, परिष्वज्यावपीडितम। और इस तरह से, और भगवान उनको बार बार देख रहे थे। भ्रातरम लक्ष्मणम, प्यारे भाई को, पुनः पुनः तद पुनः पुनः उदैक्षत, देख रहे हैं आप, देख रहे थे। भगवान का प्यार पाना ही कर्म का सिद्धांत है। कर्म पूरा नहीं किया जाता, थ्रू एक्शन यू गेट द लव ऑफ गॉड। हमने बोला ना, कर्म का पूरा करना तो ये सब आप कंपनी वालों पे छोड़ दीजिए, इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल गोल। कर्म से तो इतना अच्छा भाव बना कि हम भगवान के करीब आ गए। ये थोड़ी ना है कि काम पूरा हुआ, नहीं हुआ पूरा। जटायु का काम कहाँ पूरा हुआ था? नहीं हुआ, लेकिन जटायु भगवान के करीब आ गया। भगवान के करीब आना मतलब भगवान जब सोचते हैं हमारे बारे में, उनको लगता है मेरा है,
इसने हमको हमारी बहुत पूजा किया है, इसने सच बोला, इसने अपमान नहीं किया किसी का, इसने हमको जगह जगह देखा, इसने हमको हमको अलग अलग लोगों में देखा। ऐसे नहीं कि एक चीज से इंप्रेशन नहीं बनता, कई चीज हम देखते रहते हैं तब किसी के बारे में इंप्रेशन बनता है। तो केनोपनिषद का एक वाक्य भाष्य, एक उपनिषद है जिसके भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष्य लिख डाले, एक है पद भाष्य, एक है वाक्य भाष्य। तो उसमें एक ईश्वर प्रकरण है, उसमें लिखा है, अद्भुत है, इट्स मास्टरपीस, अद्भुत लिखा है। कहा भगवान जब कोई कर्म करता है जीव उसका इंप्रेशन लेते रहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आए, हाँ, कई लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे या देखा था, तो आप रोज उसको देखते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में इंप्रेशन ले लिया। जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, हम ये नहीं कहते, बोले बहुत अच्छे हैं, समय से आ जाते हैं। जब भी हम आते हैं बैठे रहते हैं समय से, ही इज वेल ऑन टाइम। अच्छा, हाँ, कभी लेट होते नहीं, 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं आके। आप बात नहीं करें, लेकिन आपने एक बार एक सरसरी निगाह से लोगों को देख लिया सब कौन कौन था। देखो इतने बिल्कुल ही अच्छे से चुपचाप सुनते हैं। ऐसे आ गया, बोले ऐसे तो हमारा इंप्रेशन बिगड़ जाएगा स्वामी। फिर किसी को देखा आपने, बोले हमेशा ही लेट आते हैं, क्रॉस करते हैं सबको, ये कूद फांद करके आते हैं, हमेशा इनकी आदत है, ऑलवेज लेट। ये विष्णु सहस्त्रनाम कभी नहीं बोलते। अच्छा, हाँ, ये बस स्वामी जी के जस्ट पहले आते हैं उनको दिखाने के लिए कि हम थे। ये हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम बोलते हैं, इनकी आवाज आती है, हाँ, ओम विश्वम विष्णु षट्कारो भूत भव बहुत प्रभु, अच्छे से आवाज इनकी आती है, बड़े सीरियस, बहुत सिंसियर है, हाँ, बैठते भी सीधे हैं। अब जो भी हो, जो भी हो, ये जो है बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं। हाँ, ये बड़े सज्जन दिख रहे हैं, आप बिना बोले किसी को लेके इंप्रेशन ले लेते हैं, ये बड़े हम्बल दिख रहे हैं ये। हाँ। आपको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है आपको, बट यू आर अंडर। आपको देख लिया गया है, आपके हाव को, भाव को, कहाँ बैठते हैं, कब बैठते हैं, कैसे आते हैं, लंच टाइम में रहते हैं, दिन कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, इधर से वाले से हैं कि उधर से गए हैं। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, जैसे आपने भी देखा होगा, भगवान आपके हर इमोशन का इंप्रेशन ले लेते हैं। और इसीलिए किसी को बड़ा फल, किसी को छोटा फल, किसी को कोई फल नहीं। बहुत बार किसी से इंटरेक्ट करो तो यू विल गेट द इंप्रेशन कैसा है। लक्ष्मण जी का इंप्रेशन था, भगवान गले लगाए, गोद पे बैठा है, बस हमको यही समझना है कि दोनों इतने बड़े बड़े लोग हैं, गोद पे कैसे बैठाए होंगे। एनीवे, भगवान ने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मत ट्राई करिएगा, पैर में वैसे ही दर्द है। सोपवेश्य तमुत्संगे परिष्वज्याव पीड़ितम, अपना दोनों हाथ ऐसे करके उन्होंने गोद में उनको बैठा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जरा सा घायल थे एक्चुअली। हाँ, परिष्वज्य अवपीड़ितम, चूंकि लक्ष्मण जी घायल थे इसलिए उनको और गोद में लगाया। चलिए, देख रहे हैं आप, कर्म कभी भी पूरा करने के लिए मत करिएगा। इसीलिए हमने कितने बार बोला, कर्म करने के पहले एक लाइन आप बोल दीजिए, ममोपात समस्त दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक कार्यम करिष्ये, स्नानम करिष्ये, हाँ, स्नानम करिष्ये, भोजनम करिष्ये, वस्त्रम धारयामि,
ऐसे कुछ भी आप जो करें उसके पहले बोले बहुत बड़ा है ये तो, अरे हार्डली कुछ सेकंड का है, बड़ा क्या है? बोले हम ये बोलेंगे तो काम कब करेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत छोटा है। ममोपात समस्त दुर्तेक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक कार्यम करेंगे। बोले मान लीजिए हमें इसकी संस्कृत ना है तो ड्रेसिंग करिस से बोल, हाँ कुछ भी आप बोल, आप कुछ भी बोल दीजिए, आप भगवान समझ जाएंगे। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, रिमाइंडर है। स्नानम करिष्ये बोल सकते हैं, हाँ बोल, वस्त्रम धारयामि बोल सकते हैं, बोल सकते, जो भी आप काम है, जो भी काम है। अच्छा, सब काम के पहले कहीं लिख लें क्या इसको? हाँ लिख लीजिएगा, लेकिन आप एक हैबिट बना लीजिए कि हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं बाहर का कुछ चाहिए, हम तो काम भगवान की और हमारे बीच में जो दूरी आ गई है उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। इट इज़ टू रिड्यूस माई डिस्टेंस विद द गॉड। हमसे कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं इस जन्म में, पहले जन्म में, कि भगवान की दूरी आ गई। दूरी पता है ना क्यों आती दोनों लोगों के बीच में? जो हम चाहते हैं वो आप नहीं चाहते, और जो आप चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। बोले स्वामी जी पहले भी वेर वेरी क्लोज। अच्छा, हम उनके जिगरी यार थे, लंगोटिया दोस्त थे उनके। हाँ पता नहीं लंगोटिया यार बोलते हैं, लंगोट साथ साथ पहनते थे, उसको लंगोटिया यार बोलते हैं। इतने क्लोज थे हम लोग। शायद अकामी में होंगे। इतने, अब क्या हो गया? अब डिस्टेंस आ गया, थोड़ा डिस्टेंस आ गया। हाँ वो क्या हुआ ना, को पिछले साल के पहले के साल में, उसके बाद अक्टूबर के बाद से डिस्टेंस आ गया थोड़ा सा। तो क्या हो गया? छोड़िए, क्या छोड़े, क्या है, ऐसी कुछ बात हो गई। अच्छा, आप नहीं बताना, अरे छोड़िए बता दें क्या है, डिस्टेंस बस इतना। ऐसे हमारे और भगवान के बीच में डिस्टेंस आ गया। क्यों? वो नहीं चाहता था कि आप जो है क्रोध करें, वो नहीं चाहता था कि आप दुखी हो, वो नहीं चाहता था कि आपके अंदर अधार्मिक काम आए, वो नहीं चाहता था कि आप जो है दूसरे को नीची दृष्टि से देखें, वो नहीं चाहता था कि हमारे में अहंकार हो, वो नहीं चाहता था कि हम जो है किसी का तिरस्कार करें, वो नहीं चाहता था कि हम भोग करें, वो नहीं चाहता था कि बिना हमको अर्पित किए आप कुछ भी ले लें। हमने बहुत ढेर सारे काम कर डाले जो भगवान नहीं चाहते थे। वो देखते रहे, देखते रहे, दिन रात देखते रहे। जैसे हम है ना, हाँ मान लीजिए हम आपके साथ हो, हम भी कुछ चीज़ चाहते हैं, कुछ चीज़ नहीं चाहते आपसे। हाँ अब तो हमें कोई हमारा ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन एक प्रेफरेंस है कि ऐसे करो तो बेटर है। लेकिन हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, 10 बार देखा, 100 बार देखा, तो कोई आदमी कुछ और ही कर रहा है जो हम चाह रहे हैं। अब बताओ हम क्या करेंगे उसके बाद? जो मर्जी करो, ये तो कुछ और ही कर रहे हो भाई, तो जो मर्जी करो। तो देने की इच्छा कम हो जाती है भगवान की इस तरह से। हमने इतने कर्म किए हैं गड़बड़ सरबड़ कि भगवान कहते हैं हम तुमसे जप की सेवा में हम नहीं आएंगे, तुमको सुख नहीं देंगे जप का, हम प्यास बन के नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तुम कर लोगे जप पूजा, तुम काम करोगे, कर्मयोग नहीं कर पाओगे तुम। हम जब हम प्रसन्न होंगे तो हम प्यास बन के आते हैं। हमारी प्रसन्नता का मन है हमारी प्यास। हमारी प्यास मीन्स थर्स्ट। माई थर्स्ट, आई वॉन्ट गिव माई थर्स्ट टू यू। हम तुमको सत्संग तो दे देंगे लेकिन लंबे समय तक नहीं देंगे, उसकी थर्स्ट नहीं देंगे, तुमको ध्यान नहीं करवाने देंगे। बड़ी बड़ी चीज ले लेते हैं भगवान। मत सोचेगी कि पैसा मिल गया तो बड़ी चीज हो गई, और ताली वाली मिल गई तो बड़ी चीज हो गई। बड़ी चीज उनके हाथ में है। छोटी मोटी चीज आपको लॉलीपॉप थमा दिया उन्होंने, झुंझुना। परिवार का झुंझुना, पैसे का झुंझुना, पता ना झुंझुना, रैटलर जो बोलते हैं उसको,
रेटरी बोलते हैं ना, बच्चों को दे देते हैं। हाँ, सब झुंझुना थमा दिया, भगवान हमको मुक्ति दे दो, कोई गुरु दे दो, सत्संग दे दो। बोले तुमने हमारे लिए कुछ सोचा? तुमने सोचा कि हमारा क्या हाल है? हमारे प्रेम को सोचा तुमने कभी कि हम क्या सोच रहे होंगे? तुमने बात किया, तुमने सोचा, कभी तुमको लगा कि भगवान भी हमको लेके खुश हैं, दुखी हैं, क्या है? सोचा तुमने? तो हमारा भी सोच लेते कभी। देखो कोई हमारे पास आया, बोले गीता का 15वां अध्याय पढ़ा दीजिए। हमने कहा देखो समय नहीं है, यूट्यूब में जाके देख। बोले नहीं आप पढ़ा दीजिए प्लीज। हमने कहा अच्छा अगले संडे को आ जाना। वो फिर आ गया। हमने कहा क्या है? बोले 15वां अध्याय आपसे पढ़ने। आपने अच्छा अगले संडे को आ जाना। तो फिर आ गए। अच्छा तुम फिर आ गए, अगले संडे को आना। 4 हो गया। तुम फिर आ गए, ऊब नहीं गए हमसे? नहीं। अच्छा अगले संडे को आ जाना। 5 संडे हो गया। 6ठे संडे में देखा कि झाड़ू लगा रहा है बैठ के बाहर, कपड़ा ठीक कर रहा है। जब 5, 6, 7 संडे ऐसे बीत गया, अब आप बताइए हमारे मन में कुछ दया आएगी कि नहीं आएगी? हमारे मन में दया आ गई कि तुम्हें क्या क्या सीखना है। आप अपने कर्म से ईश्वर को दूर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। आपके पास भाव है, कर्म है, वाणी है, हाँ कन्विक्शन है, दिन है, रात है, भोजन है। भोजन खा के आप ईश्वर से दूर हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। गीता में उसको यज्ञ बोला है 4थे अध्याय में। हाँ आया भोजन, वाह क्या खाना है, बढ़िया, ओ वाह ओ। अच्छा क्या था परसों? पाव भाजी। पाव भाजी थी ना, बड़ा पाव। हाँ ओ वाह, गपर गपर खाना शुरू कर दिया, टूट पड़े जैसे। अरे भाई आपसे हमने बोला था आंख बंद करके एक बार भगवान को स्मरण कर लीजिए। अगर भक्त हैं आप ये सोचिए उनका मुंह खुला है, उसमें एक बाइट तो दे दीजिए उनको, जिसने आपको जन्म जन्म तक खिलाया है और आगे भी खिलाएगा वही। आप अपनी कमाई से नहीं खा रहे हैं। जिस दिन चाहेगा ना आदमी लील नहीं पाता, दवाई होती है, नीजल फीडिंग हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं नहीं पानी डालना यहां से, पानी नहीं जाएगा इनको। तो क्या करें? बस ये लिप्स है ना, इसको जरा से गीला कर लीजिए। नहीं सुना आप लोग ने? हम तो तुरंत खा लिए, ये नहीं सोचे कि जिसने दिया है आज हमें खाने से भक्ति बढ़ाना है। इट इज नॉट माई खाना, इट इज माई भजन। इसीलिए आश्रम में पहले ब्राह्मण लोग खाना बनाते थे, उनको महाराज बोलते थे। हाँ, और किचन में कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। हमारी दादी जी ऐसी थी, अगर कोई चला गया नो फूड, शी विल नॉट ईट। हम कई बार चढ़ा देते थे उनको, नहीं खाती थी खाना। अपना जाएंगी अंदर, लड्डू वड्डू जो रखा रहता था ना उसको निकाल के खा लेंगे 1-2 लड्डू, पूरा खाना गया। क्यों? इट इज अ पूजा स्थान, इट इज एज प्योर एज द टेम्पल। बता रहे हैं। लेकिन हम तो खा लिए। नहाना इज माई पूजा, माई बात करना इज माई पूजा। क्या सामने वाले में ईश्वर नहीं है कि हम आरती करते हैं तभी पूजा होती है? हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या आपके अंदर ईश्वर नहीं है? गुल हो गया है क्या? ईश्वर यही सब बहुत दिन तक देखता रहता है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूता नाम। कृतज्ञता नहीं है। बोले इससे लिया तो बहुत इसने, देखो दे कुछ नहीं रहा है।
लेने के वक्त तो बड़ा उछल कूद के लिया था इसने, देने के वक्त ठन ठन गोपाल भाग गया। ये देखो इसने लिया लेकिन दिया बहुत है। हम लोग तो ऊपर ऊपर वाले दिखते हैं, चमकते धमकते सूट वूट पहन लेते हैं। हाँ, अच्छा कपड़ा शर्ट पैंट खरीद लिया है, शाल वाल खरीद लिया है, साड़ी पहन लिया है, सलवार सूट पहन लिया है। हाँ, पहन के चमक के गए सबको दिखाने के लिए, हचक के कि देख लो क्या है। वो कुछ और देखता है। उसकी नजर कहीं और ही होती है। वो सुदामा का चावल देख लेता है। वो शबरी के बेर देख लेता है, उसकी नजर कुछ और है। लक्ष्मण जी ने इतना प्यार किया था, भगवान ने उनको गले लगाया और इस तरह से लक्ष्मण जी को उन्होंने अपना प्यार दिखाया। बहुत कम दिखाया है, वैसे हमें ऐसा लगता है लक्ष्मण जी थोड़ा सा कम प्यार दिखाया है भगवान ने, और दिखाएंगे अभी, लेकिन बहुत रोए के लिए बहुत ज़्यादा है। जो फूट फूट के भगवान रोए हैं वो लक्ष्मण जी के लिए ही रोए हैं, जिसको बोलते हैं ना फूट फूट के रोना, तो मतलब आवाज़ जिसमें चीख चीख के रोना। अब वो नहीं के लिए, अब आगे वाले रोने वाले हैं वो। ये कमाई होती है व्यक्ति की कमाई ये नहीं है कि बाहर की कमाई, उसकी कमाई है कि उसने दिल में जगह बनाई है। अब लक्ष्मण जी, अब रावण को पता चला कि मेघनाथ खत्म हो गए, अब रावण को तो सब खत्म हो गया। देखो ऐसे ही हाल होता है, जो लोग सुनते नहीं किसी के ना। तो अब रावण ने सोचा कि हम जाके सीता को मार डालते हैं, एज अ रिवेंज। ये 92nd चैप्टर है। बोले हम सीता की कोई मार डालते हैं। 92तमः सर्ग। और रावण तलवार लेके बड़ी तेज से भागा। तो सीता जी को दूरी से दिख गया कि हमको मारने आ रहे हैं क्या, हम संक्षेप करते हैं। उनको डर लगा, इतना गुस्सा आ गया था। गुस्सा पता है ना? हाँ, जिसमें कि आपको ये ना पता हो कि इसका फल क्या होगा, जिसमें कि हमारे पास जो एक ग्रेस होता है, किसी का चेहरा देखने का मन करता है। हाँ, गुस्सा आने पे सब भाग जाते हैं, बोले इनका चेहरा देखो ही मत। वो हो गया, इसमें आदमी पशु बन जाता है। 3 इमोशन है जिसमें आदमी पशु बन जाता है। हाँ, एक तो गुस्सा है, दूसरा काम है, और तीसरा एम्बिशन है। कोई एम्बिशन हो गया, एडिक्शन हो गया, उसमें पशु बन जाता है। यू बिकम एन एनिमल। मतलब आई एम नॉट वर्थ सीइंग, हम देखने लायक नहीं है। फोटो ले लो, मत लो फोटो हमारी, देखने लायक नहीं है। आई एम नॉट वर्थ, आई एम नॉट प्रेजेंटेबल। जैसे मान लीजिए घर में कोई एकाएक आ गया आपके बिना बताए। भाई पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, आया गए, घंटी बजा के गुप्ता जी आ गए, शर्मा जी आ गए, हाँ, बंसल साहब आ गए, एकाएक श्रीवास्तव आ गए, कुछ कह नहीं सकते थे। और आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, तो कैसे खोलें? तो वो, और ऐसे बहुत पहले बेल वेल भी कब रहती थी, बोलते कौन, वो किचन से बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे हम। ये थोड़ा कि कैमरा लगाया, आप बाहर से देख रहे हैं कौन है, अंदर है, फिर आप उसमें नंबर डाले, फिर बात की अच्छा आ जाइए। अब तो ऐसी हैं जो नए नए बने हैं ना अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज वगैरह, उसमें तो जब तक वो परमिट नहीं करेंगे आप लिफ्ट में नंबर ही नहीं दबा सकते। उसमें वो नंबर होगा उसका, उसके बाद ही आप आइएगा। हाँ, कौन वौन का सवाल ही नहीं उठता। अब पता लगा आप ऐसे झोला वाला पहने हैं कुछ,
तो वो तो कमरे में जाके देखो ना कैसे क्या पहने हैं आप। अगर 2-3 लोग कमरे में हैं तब तो आप बड़े बन के हैं, चलो भाई और 2 लोग भी हैं। अगर जो अकेले हैं कमरे में उनसे पूछिए क्या पहनते हैं। और आपने ठीक ठाक कपड़ा बहुत नहीं पहना है, तुरंत जो है आप बोलेंगे अच्छा आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, बैठिए। तब तुरंत आप चेंज करके। वैसे ही जब गुस्सा आता है तो जो आपके अंदर एक लवेबिलिटी होती है कि इसको देख के प्यार कर लो, इससे बात कर लो, इसको गले लगा लो, इसको छू लो, वो चली जाती है। किसी की ब्यूटी, डिविनिटी इज द लिवेबिलिटी। डिविनिटी, लिवेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल आर सिनोनिमस। सांप को प्यार नहीं कर सकता कोई, टाइगर को नहीं प्यार कर सकता। लिखा रहता है जू में, टाइगर्स आर नॉट पेट्स। हाँ, इनको आप खाना वाना मत दीजिए वरना ये आपको खाना बना लेंगे। आपको पता नहीं हाथ पाथ पकड़ लिया कितने बार, दे हैव लॉस्ट देयर हैंड। ये जो बहुत ज़्यादा दिया जाती है ना, कुछ खिलाने लगे, ये लगे, दे आर नॉट पेट्स। गुस्सा मतलब यू हैव लॉस्ट योर ग्रेस, जो आपकी इनर खूबसूरती थी, जो आपकी एक चमक थी, जिससे आपका चार्म था एक। ये चेहरा से नहीं चार्म बनता। हाँ, कि हम गए क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर में, बाल वाल ठीक करवाए, लकड़ी डाल के घुमाए उसको और घुंघराला बनाए। इससे नहीं कि ये जो आईब्रोज है इसको काट पीट के छोटा बनाए, इससे नहीं बनती लिवेबिलिटी। लिवेबिलिटी बनती है आपके शांत। बोले इन्होंने, आपने क्या, लक्ष्मण ने कभी हमसे क्रोध से बात नहीं किया था। आया था, इफ यू रिमेंबर द लाइन। किसी किसी का भाव सम रहता है जिंदगी भर, मतलब रिकॉर्ड रहता है कि इनके साथ हम 40 साल रहे और कभी उन्होंने हमसे बोला नहीं, कभी इनका प्यार कम नहीं हुआ हमसे, कभी ना हमारे में दोष नहीं देखा उन्होंने। हम अपनी बात बता रहे हैं, 40 साल हमने देखा है किसी को। He was same। उनका प्यार कम नहीं है, उनको इज्जत। He was same। I mean, you feel how is it possible? इनको भी मूड्स आते होंगे, नहीं आया इनका मूड। उनका बढ़ा ही है प्यार, कम तो हुआ ही नहीं है। अच्छा लगता है सोच के और सुन के। किसी के जगह ऊपर नीचे ग्राफ जाता रहता, हाईली अनस्टेबल पर्सन। आज बहुत खुश, कल एकदम दुखी, परसों बहुत गुस्सा। क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो भी भयंकर। बड़ा डर लगता है कि बहुत खुश हैं, बाप रे डर लग रहा है, ज्यादा खुश हैं, बाप रे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बहुत घबराहट होती है खुशी देखकर कहीं कहीं। हाँ, भले हमको बहुत गिफ्ट दे रहे हैं, भैया गिफ्ट भारी पड़ रहा है हमको, ये पता नहीं गिफ्ट के पीछे क्या हो। ये न सोचे कि हमने इनको इतना दिया है, पता नहीं क्या सोचे बाद में, गिफ्ट भारी न पड़ जाए हमको। डर लगता है कोई गिफ्ट देता है तो, गिफ्ट तो दे रहे हैं, ऐसा तो ना इसकी कुछ और इमोशनल कीमत चुकाए। हाँ, हो सकता है प्राइस कुछ नहीं है लेकिन इमोशनल प्राइस बहुत हो जाएगी। ये सोचेंगे हमने इतना कुछ दिया है, किसी किसी को याद भी नहीं रहता है। देख रहे हैं आप, रावण के साथ ऐसा नहीं था। और जब रावण ने बहुत गुस्से में, रावण गुस्से की बात हो रही थी, शिवड़ी बाबा बोलते थे एक बार गुस्सा करने से 1 महीने की साधना जल जाती है। तो आपने 12 बार जीवन साल में गुस्सा किया तो आपने सब फूंक दिया। आपने 12 बार गुस्सा किया तो खत्म, आप डिब्बा हो गए खाली, एम्प्टी वेसल।
जो आपने शांति बनाई थी ना, वो खत्म हो गई, फूक गई। आदमी सत्संग से, पूजा से एक क्वाइटिट्यूड बनाता रहता है कॉन्स्टेंटली। हम ये नहीं करें थॉटलेस, लेकिन एक अच्छा संतोष सा रहता है उसको। आई एम हैप्पी, अच्छा लग रहा है, आई एम फाइन, फैंटास्टिक, गुड, हरिओम, कैसे हो। गुस्सा आने में वो जो एक सेटल्ड सा माइंड रहता है ना, उसमें आग लग जाती है। फिर वो इशू दिन रात घूमता ही रहता है, रिपीट करता रहता है। उससे बोले थे यहाँ बैठो, वहाँ बैठ गया, कोई बात नहीं, क्यों बैठा वहाँ पे, पता नहीं क्यों बैठ गया, ये हमेशा वहीं बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठा तो वहाँ बैठ गया, कितनी बार बोला तो यहाँ मत बैठो, वहीं बैठ गया। भगवान ही उसको बताएंगे। फिर थोड़ी देर बाद कितनी बार समझाया तो उसको, क्या यहाँ मत बैठो, वहीं बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग बैठते हैं, यही यहाँ बैठता है, इसी गलती है, इसकी तरह कोई नहीं है। वहां बैठे तो कहा, वहां बैठ गया। आपको हंसी आ रही है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ऐसा ही रहता। हाँ, जल गई सारी साधना। इसीलिए रावण गुस्से में आ गया, तलवार उठा के मारने के लिए भागा। बोले हम खत्म कर देंगे। अब उनकी कोई गलती नहीं थी भैया, उनकी क्या गलती। अगर इतनी हिम्मत है तो लक्ष्मण जी के पास जाओ, राम जी के पास जाओ, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो, जिनके पास तलवार नहीं, सीधी सादी है। तो उनका एक मंत्री था, ये आता है 64th वर्ष में आता है, 64th वर्ष में। हाँ, कथम नाम दशग्रीवम, उसका नाम था, हाँ 63, इसका नाम सुपार्श्व, मिल गया। 62nd श्लोक, सुपार्श्व नाम मेधावी रावणम रक्षसाम्बरम। इसने कहा देखिए भाई, आप क्या कर रहे हैं, आप स्त्री पे क्यों, आप तो इतना वेद पढ़े हैं, आपके पास सारा ज्ञान है, ऐसा गलत काम मत करिए। आप अग्निहोत्र आप करते हैं, आप अपना गुस्सा सीधा जी पे क्यों उतार रहे हैं, मत उतारिए आप, बेकार में आपका यश जाएगा। वैसे भी काफी चला गया, चला गया काफी। मैथिलीम रूप संपन्नाम प्रत्यक्ष वेक्ष पार्थिवा, आप क्यों उसमें गुस्सा कर रहे हैं, मत करिए। रावण ने कहा ठीक, हम छोड़ दे रहे तुम्हारे कहने से। रावण ने छोड़ दिया, कहा ठीक है, हम राम के पास जाते हैं। अब राम जी का युद्ध रावण के साथ होगा, हम बहुत शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कल इसको हम लोग पूरा कर देंगे।